नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में क्या कहता है भारत। प्राइवेसी और डाटा सेफ्टी का खेल, जाने किसने मारी बाजी। व्हाट्सएप के नए नियम कायदे आ रहे हैं, यूजर्स इन्हें लेकर फिक्र में हैं। इस साल 8 फरवरी से ये वजूद में आ जाएंगे। इससे पहले ही व्हाट्सएप ने अपने 2 अरब से ज्यादा यूजर्स को अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि सोशल नेटवर्क के साथ अपना पर्सनल डेटा साझा करने के लिए हामी भरनी होगी या अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करना होगा, यानी शर्तें न मानने पर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हालांकि अब खबर है कि नए कायदे यूरोप और यूके के यूजर्स पर लागू नहीं होंगे, लेकिन नोटिफिकेशन हर किसी को भेजा गया है। इसी के चलते मस्क के ट्वीट के बाद सिग्नल ने पकड़ी रफ्तार। व्हाट्सएप के पॉलिसी अपडेट ने यूजर्स के बीच हलचल मचाई। डेटा और प्राइवेसी को लेकर फिक्रमंद लोग दूसरे विकल्प तलाशने लगे। तभी दुनिया के सबसे ज्यादा दौलतमंद बने टेस्ला के CEO एलन मस्क ने एक ट्वीट में लोगों को सहारा नजर आया। 50 साल के मस्क ने ट्वीट करके अपने फॉलोअर्स से सिग्नल यूज करने को कहा। सिग्नल अचानक सुर्खियों में आ गया। पिछले एक हफ्ते में लाखों नए यूजर सिग्नल से जुड़ गए। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को भी डाउनलोड किया। किसका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ज्यादा सुरक्षित है, आइए जानते हैं। व्हाट्सएप के हर कम्युनिकेशन मोड पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मिलता है। व्हाट्सएप पर शेयर किए जाने वाले आपके मैसेज, वीडियो कॉल्स, वॉइस कॉल्स, फोटो और दूसरी चीजें एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती हैं। मतलब यह है कि आप और रिसिपिएंट इकलौते व्यक्ति होते हैं जो कि भेजे गए मैसेज को पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप आपके मैसेज, कॉल, फोटो और दूसरी चीज़ों के कंटेंट को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, जिससे आपके कंटेंट की सिक्योरिटी और प्राइवेसी सुनिश्चित होती है। ऐसे में अब ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर क्यों हो रही है व्हाट्सएप के सिक्योरिटी मॉडल्स की आलोचना। आइए जानते हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज के अनुसार खास बात यह है कि व्हाट्सएप ओपन विस्पर सिस्टम के डेवलप किए गए एंड टू एंड प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। व्हाट्सएप पर आपके हर कम्युनिकेशन में एंड टू एंड इनक्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कंपनी बैकअप को इनक्रिप्ट नहीं कर सकती। इसके अलावा व्हाट्सएप मेटा डेटा को भी इनक्रिप्ट नहीं करता है। यह व्हाट्सएप के सिक्योरिटी मॉडल की आलोचना की मुख्य वजह में से एक है। मेटा डेटा किसी को आपके मैसेज पढ़ने की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन इसकी मदद से अथॉरिटी यह पता कर लेती है कि आपने किसको और कब मैसेज किया। व्हाट्सएप में एंड्रॉयड और iOS दोनों ही ऐप्स में बिल्ट इन ऐप लॉक फीचर भी दिया गया है। ऐसे में आप अपने व्हाट्सएप चैट्स को बायोमेट्रिक से लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी मिलता है। अब अगर बात करें लोगों द्वारा आज के समय में अधिक पसंद किए जाने वाला टेलीग्राम के बारे में, टेलीग्राम में मिलता है सीक्रेट चैट फीचर्स। देखिए, टेलीग्राम एक क्लाउड चैट सर्विस है। इसका मतलब है कि व्हाट्सएप से अलग इसे आप कई डिवाइस में इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी चैट्स हमेशा सिंक्ड होती हैं। टेलीग्राम ऐप क्लाइंट टू सर्वर इनक्रिप्शन का इस्तेमाल करता है। आपकी रेगुलर चैट्स एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं होती है। टेलीग्राम के सर्वर्स तक पहुंच रखने वाला कोई भी व्यक्ति आपकी चैट्स पढ़ सकता है। हालांकि कोई आपकी चैट्स ना पढ़े, इसे सुनिश्चित करने का इकलौता तरीका है कि आप टेलीग्राम के सीक्रेट चैट फीचर का इस्तेमाल करें। इस फीचर में एंड टू एंड इनक्रिप्शन मिलता है। आप सीक्रेट चैट में जो भी भेजते हैं वह प्रोटेक्टेड होता है। इसके साथ ही सिक्योरिटी रिसर्च वेरीफाई नहीं कर सकते टेलीग्राम का सिस्टम। अगर आप सीक्रेट चैट फीचर का इस्तेमाल करते हैं तो टेलीग्राम आपके मैसेज एनक्रिप्ट करने के लिए खुद के एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल यानी कि एमटी प्रोटो का इस्तेमाल करता है। हालांकि यह क्लोज सोर्स प्रोटोकॉल है। सिक्योरिटी रिसर्च इसे वेरीफाई नहीं कर सकते। टेलीग्राम का कहना है वह अपने मैसेज स्टोरेज और
डिस्क्रिप्शन कीज को इस तरह मैनेज करता है कि किसी भी व्यक्ति को आपके डेटा तक पहुंचने के लिए कई लीगल सिस्टम से कोर्ट ऑर्डर्स की जरूरत पड़ेगी। कंपनी का कहना है कि उसने अभी तक थर्ड पार्टीज या गवर्नमेंट के साथ 0 बाइट्स डेटा शेयर किया है। एडमिन बनने पर बॉट पढ़ लेता है आपके मैसेज। जानिए। टेलीग्राम का एक बेहद खास फीचर ये है कि इसमें लोगों को एंड करने के लिए आप अपना फ़ोन नंबर देने से बच सकते हैं। इस काम के लिए केवल आप अपने यूज़र नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर आपसे इंटरेक्ट करने के लिए बोट्स को इजाज़त देती है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी मोड को इनेबल कर दिया जाता है, जिससे वो आपकी चैट ना पढ़ सके। लेकिन अगर किसी बर्ड को ग्रुप के एडमिन के तौर पर ऐड किया जाता है तो यह आपके मैसेज पढ़ लेगा। व्हाट्सएप की तरह टेलीग्राम भी बिल्ट इन ऐप लॉक का इस्तेमाल करता है, लेकिन ऐप का एंड टू एंड एनक्रिप्शन बहुत दमदार नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप्स एनक्रिप्टेड नहीं होते हैं क्योंकि सीक्रेट चैट केवल सिंगल यूजर कम्युनिकेशन के सपोर्ट करते हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी की रेस में कहीं आगे है सिग्नल। जब सिक्योरिटी की बात आती है तो सिग्नल कहीं आगे है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन के लिए सिग्नल ओपन सोर्स सिग्नल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, जहां व्हाट्सएप यूजर्स के मैसेज और कॉल्स को इंक्रिप्ट करता है। वहीं सिग्नल एक कदम आगे जाकर मेटा डाटा को भी इंक्रिप्ट करता है। हर मोर्चे पर यूजर्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए सिग्नल ने सेंटर और रिसिपिएंट के बीच बातचीत के लिए एक नया तरीका निकाला है। इसका नाम फील्ड सेंटर है। फील्ड सेंटर में कोई भी यह नहीं जान पाएगा कि कौन किससे मैसेज कर रहा है। खुद सिग्नल को भी इसका पता नहीं लगेगा। केवल रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है आपका फोन नंबर। सिग्नल ऐप सभी फीचर्स के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन को सपोर्ट करता है। मतलब है कि कोई आपके चैट्स नहीं पढ़ सकता और ना ही आपकी कॉल सुन सकता है। सिग्नल की प्राइवेसी पॉलिसी बताती है कि यह केवल रजिस्ट्रेशन के लिए अपने फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करता है और इसके बाद इसे आपके अकाउंट के बारे में कुछ नहीं पता होता। कॉन्टैक्ट डिस्कवरी के लिए ऐप ट्रैंकेड कैटोग्राफी हैशटैग फ़ोन नंबर भेजता है। कॉन्टैक्ट्स के नाम या किसी दूसरी इंफॉर्मेशन को ना तो ट्रांसमिट किया जाता है और ना ही ऐप के सर्वर पर रखा जाता है। यूज़र एक दूसरे को पासकोड के नंबर्स या QR कोड स्कैन करते हुए वेरीफाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सिग्नल के पास आपका कोई डेटा नहीं होता है। सिग्नल ऐप मेटा डेटा लॉगर्स या अपने यूजर्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता है। सिग्नल को आप पासकोड या बायोमेट्रिक्स के लॉक से कर सकते हैं। इसके अलावा सिग्नल में 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन ऐप में स्क्रीनशॉट ब्लॉक करने का ऑप्शन भी दिया गया है। हाल ही में सिग्नल ने इमेज भेजने से पहले ऑटोमेटिकल फेस ब्लर करने का नया फीचर दिया गया है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल आपका कौन सा डेटा करते हैं कलेक्ट? अगर यूजर डेटा कलेक्शन की बात करें तो व्हाट्सएप आपकी डिवाइस आईडी, एडवर्टाइजिंग डेटा, परचेज हिस्ट्री, लोकेशन, फोन नंबर, ईमेल, कॉन्टैक्ट्स, पेमेंट इंफॉर्मेशन समेत कई डाटा कलेक्ट करता है। वहीं टेलीग्राम आपका फोन नंबर, कॉन्टैक्ट्स इंफॉर्मेशन और यूजर आईडी कलेक्ट करता है, जबकि सिग्नल फोन नंबर के अलावा आपका कोई भी पर्सनल डेटा कलेक्ट नहीं करता है। आंकड़ों के अनुसार ऐसे में सिग्नल के डाउनलोड्स में 4200% का उछाल आया है। देखिए। व्हाट्सएप के पॉलिसी अपडेट से मचे बवाल के बाद सिग्नल और टेलीग्राम को बड़ा फायदा हुआ है। ऐप एनालिस्टिक फर्म सेंटर टावर के डेटा के मुताबिक 6 से 10 जनवरी के बीच दुनिया भर में ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर में सिग्नल के 75 लाख के करीब डाउनलोड्स रहे हैं। इससे पिछले हफ्ते के मुकाबले सिग्नल ऐप के डाउनलोड्स में 4200% का उछाल आया है। वहीं 500 मिलियन के पार हुए टेलीग्राम के सब्सक्राइबर्स। वहीं 6 से 10 जनवरी के बीच टेलीग्राम के साथ 90 लाख नए यूजर्स जुड़े हैं। इससे पिछले हफ्ते के मुकाबले 91% की तेजी आई है।
यह गूगल और एप्पल के ऐप स्टोर में अब दूसरे नंबर पर है। टेलीग्राम के सब्सक्राइबर्स की संख्या 50 करोड़ को पार कर गई है। पिछले कुछ दिनों में मैसेजिंग ऐप के साथ 25 मिलियन नए ग्राहक जुड़े हैं। सिग्नल और टेलीग्राम दोनों ही ऐप्स के डाउनलोड्स के लिए भारत बड़ा सोच रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।